नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। गजब का एक्शन भारतीय बाजारों में आज के सत्र में था। दरअसल आज बाजार गैप अप ओपन हो गया, जिसकी उम्मीद थी नहीं ट्रेडर्स को। अमेरिकन मार्केट्स निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुए थे। निके का बाजार तेज था, बाकी मार्केट में कॉस्पी तेज था। चाइनीज मार्केट कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि बिल्कुल सपाट खुलेंगे। बाजार का मूड पता नहीं आज क्या आया कि एकदम से गैप अप, और बहुत ही तगड़ा गैप अप था। 153 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी 21,615 के लेवल पे खुला, और उसके बाद जो हाई लगा वो था 21,670, यानी कि दिन के दौरान निफ्टी 208 पॉइंट ऊपर था। तो ट्रेडर्स यही सोची जा रहे थे कि भैया ये क्या हो गया, इतनी तेजी आ गई अचानक से, इसको कैसे संभालें, क्योंकि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन तो गिर रहे थे। तो हुआ ये कि ऊपरी स्तरों पर बाजार पेच फंस गया। 21,670 का हाई है, क्लोजिंग आई है 21,622 के लेवल पे, हल्के हो गए ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा। 21,622 यानी कि 160 पॉइंट्स की बढ़त के साथ फिर भी निफ्टी बंद हुआ, अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुआ था। दिन भर एक रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आया। अच्छा, निफ्टी बैंक सरेंडर कर गया। एक बार ये दिन के दौरान 536 पॉइंट्स ऊपर था, लेकिन क्लोजिंग 12 पॉइंट्स गिरकर आई है 45,701 के लेवल पे। तो बैंक जो है वो इस समय कमजोर कड़ी है, स्पेशली निजी क्षेत्र के बैंक्स। सेंसेक्स 496 पॉइंट्स की बढ़त के साथ आज 71,683 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के थे 43 आज। अब देखो 3 दिन से लगातार टूट रहे थे, किसकी उम्मीद थी कि 43 शेयर निफ्टी के चढ़ जाएंगे अचानक से आज शुक्रवार के दिन। 43 चढ़े, 7 गिरे। जो संभाल रहे थे वो थे भारतीय एयरटेल, बहुत ही गजब का एक्शन। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एलएनटी, आईटीसी इन्होंने संभाला, लेकिन एचडीएफसी बैंक सरेंडर कर गया। खुला तो तेज था, लेकिन फिर ऐसा लगा गलती से ऊपर खुल गया, और उसके बाद क्लोजिंग हुई लाल निशान में। उसके बाद फिर कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब स्टॉक्स आज नीचे आ गए। तो निजी क्षेत्र के बैंक्स की पिटाई हो गई आज फिर से। निफ्टी गेनर्स में ओएनजीसी 3.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल 3.25% ऊपर, एनटीपीसी 3% चढ़ गया, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ में तेजी थी 2.5% की। निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक, नतीजों का इंपैक्ट था, 3.25% नीचे आ गया। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है। एफएनओ गेनर्स में आरती इंडस्ट्रीज बहुत तेज चला है, आज 11% ऊपर था। उसके बाद तो सरकारी कंपनियों का जोर है मार्केट में अभी। आरईसी लिमिटेड 6.5% ऊपर, आईआरसीटीसी 6% चढ़ गया, और इंडिया मार्ट कल के सत्र में टूटा था, लेकिन आज निचले स्तरों से आ गई रिकवरी और 6% ऊपर रहा। ओएफएसएस तो बहुत ही तेज है, कल के सत्र में 29% ऊपर था, आज 5% और चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में जील 5.25% नीचे, डिक्सन 3% से ज्यादा टूटा है। इंडसइंड बैंक तो निफ्टी का ही टॉप लूजर है। चंबल फर्टिलाइजर, चोला इन्वेस्ट 2% से 2.5% करेक्ट होते हुए नजर आए। मिड कैप्स, अब जो असल खेल हुआ है ना मार्केट में, वो है सरकारी कंपनियों में। एफआईएस की पोजीशंस जहां जहां है वहां तो आ नहीं रही खरीदारी, लेकिन सरकारी होल्डिंग जहां पर जिन कंपनियों में ज्यादा है वो शेयर्स चढ़ रहे हैं। सरकारी कंपनियों के शेयर्स पर बाजार ने बड़ा दाव लगा दिया है। अब वोट ऑन अकाउंट से पहले की खरीदारी कह दो, या फिर एफआईएस का मूड बिगड़ रहा है, एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं, तो सरकारी शेयर्स में तो उतनी बिकवाली कर नहीं पाएंगे। सरकारी कंपनियां ऐसी गजब की चली है ना। आज आरवीएनएल 19.5% ऊपर, जीआईसीआरई 17% ऊपर, हुडको 15.5% ऊपर, इरकॉन 11.5% चढ़ गया, एनआईएससीएल 9.5% तेज था। इसके अलावा आईआरएफसी, एनबीसीसी, ये सब स्टॉक्स तेज थे, सब सरकारी कंपनियां हैं। और आप रिटर्न्स देख के चौंक जाएंगे, आज के सत्र में 10%, 19% ऐसी तेजी थी। मिड कैप्स में कॉस्ट उषा मार्टिन स्टॉक में भी आज 10.25% की तेजी आई। टेक्समैको रेल 8% चढ़ गया, जेके पेपर 7.5% ऊपर था, वोल्टैम्प, लिंडे इंडिया, अपोलो पाइप, एलेकॉन, स्वान एनर्जी, ये सब स्टॉक 6.5% से 7.5% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स में डिश टीवी 4.5% टूटा है, क्वेस्ट कॉप 3.25% नीचे रहा। मेट्रो ब्रांड्स के नतीजों का इंपैक्ट 3% नीचे आया है ये स्टॉक। मान्यवर, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रिगेड, नाम इंडिया, हदसुन, डिशमिन कार्बोजन, सुजलॉन, इन स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक पहले तो सरकारी गिनवाते हैं आपको, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स सबसे तेज मार्केट में, जहां पर इस समय तेजी देखने को मिल रही है वो है रेलवे स्टॉक्स। और रिटर्न्स ऐसे चौंकाने वाले हैं, लगातार चढ़ाई चढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत स्ट्रेच हो गए हैं। प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिएगा। लेकिन ये क्योंकि वोटर अकाउंट है, और इस बार तो मेजर बजट आ नहीं रहा है, बजट आएगा जब नई सरकार बनेगी तब। लेकिन बाजार ये भांप के चल रहा है कि रेलवेज में एलोकेशन बहुत ज्यादा होगा इस बार भी। तो आरवीएनएल 19.5% ऊपर, इरकॉन 11.5% चढ़ गया, आईआरएफसी 9.5% तेज, टेक्समैको रेल 8% ऊपर, रेलटेल 6.5% चढ़ा है, राइट 6.5%, आईआरसीटीसी 6% ऊपर, और टीटागढ़ 5% ऊपर। लेकिन बहुत तेजी बन चुकी है। फिर कहूंगा थोड़ा कॉशियस जरूर रहेगा, मोमेंटम बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है, और सरकारी कंपनियों का तो जलवा है। फिर एक सेक्टर आया पेपर इंडस्ट्री जुड़ी कंपनियां आज एकदम से तेज हुई। ओरिएंट पेपर 12% ऊपर, इमामी पेपर 10%, जेके पेपर 7.5%, जीनस
पेपर, रुचिरा पदमजी पेपर 6.5% से 7.5% ऊपर, वेस्ट कोस्ट पेपर और सीएसआई ये स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। अक्सर बजट से पहले यही सेक्टर्स एकदम से लाइमलाइट में आते हैं। पावर फाइनेंस कंपनियां एक्शन में थी, जिसमें इरडा का स्टॉक कल आने वाले नतीजे 20 जनवरी को, लेकिन उससे पहले आज 10% अपर सर्किट पे था, ऑल टाइम हाई लेवल है। आरईसी लिमिटेड और पीएफसी में भी 5% से 5.25% के रिटर्न्स पॉजिटिव आए। फाइनेंशियल्स में मुथूट फाइनेंस 4.25% चढ़ा है, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस 3% ऊपर रहा, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी, एएमसी, आईईएक्स 2% से 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। एक्सिस बैंक तेज था आज निजी क्षेत्र में, 1.5% ऊपर रहा। आईसीआईसी प्रू, श्रीराम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, आईसीआईसी बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अच्छा, निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक तेज थे। कल आईसीआईसी बैंक के नतीजे आने हैं, वैसे इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। पीएसयू बैंक्स में तेजी थी, निजी क्षेत्र के बैंक्स में उतनी तेजी थी नहीं, तो पीएसयू बैंक्स यानी कि जहां जहां सरकार की होल्डिंग है ना, वहां वहां तो आज आपको तेजी दिखेगी सेक्टर में। तो पीएसयू बैंक्स में पीएनबी 4.25% ऊपर, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, पीएसबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब स्टॉक्स पॉजिटिव थे। ऑटोज में खरीदारी आई, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% चढ़ गया, एमएनएम 2.25% ऊपर रहा, बॉश, मदरसन, सोना कॉमस्टार, एमआरएफ और मारुति पॉजिटिव रिटर्न्स दे गए। और जब बाजार खुला था तो सबसे फ्लेवर में आ गया था एकदम से आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में टीसीएस बहुत तेज था आज, एकदम से वो बाजार को संभाल रहा था, लेकिन दिन के दौरान फिर दूसरे सेक्टर्स तेज हो गए, सरकारी कंपनियों में तेजी आ गई, आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे रहा। लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर देखते हैं तो आईटी की आज पॉजिटिव थी। टेक महिंद्रा, टीसीएस, एम्फेसिस, एलटीआईएम, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये स्टॉक्स आज संभलने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी कंपनियों में सीपीएससी इंडेक्स तो तेज होगा ही आज, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड आज सरकारी कंपनियां बहुत तेज। तो एनबीसीसी 8% ज्यादा चढ़ा है, सतलुज जल विद्युत निगम 4% ऊपर, ऑयल इंडिया 4% ऊपर, एनएचपीसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी 3% से 4% ऊपर, कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी थी। ऑयल एंड गैस प्ले भी पॉजिटिव, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, गेल, आईओसी, जीएसपीएल, एमजीएल, एचपीसीएल, आईजीएल, बीपीसीएल, बताओ है ना सरकारी कंपनियों का जलवा। हर तरफ हरियाली हरियाली देखने को मिल रही थी। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा लंबे समय तक ये तेजी टिक पाएगी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड पे करने की सलाह रहेगी, लेकिन सरकारी शेयर्स पे भरोसा एकदम से ज्यादा हो गया, क्योंकि आपको पता ही है कि एफआईएस का मूड बिगड़ गया है और ऊपरी स्तरों पर उन्होंने एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक को पीटा जहां पर उनकी होल्डिंग बहुत ज्यादा थी। तो फिर बाजार ने सोचा कि जहां पर भरोसा है उन शेयर्स की तरफ ज्यादा रुख कर लो। 2023 में जिन्होंने आउट परफॉर्म किया उन्हीं को ही चेज करना शुरू करो, और वो नंबर आ गया सरकारी कंपनियों का। सरकारी होल्डिंग जहां जहां ज्यादा है वहां पर तेजी ज्यादा देखने को मिली। मेटल्स, हिंद कॉपर, एनएमडीसी, एपीएल अपोलो, जेएसएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी रही। अब आगे क्या होगा? पहले तो ये बताया कि कल की छुट्टी है कैंसिल, शनिवार को बाजार खुल रहा है। जी हां, स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, 2 सेशंस में ये ट्रेडिंग होगी। पहला सेशन प्री ओपन 9 बजे सुबह और मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे। ये फर्स्ट सेशन की जो क्लोजिंग है वो 10 बजे हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा सेशन है कल, उसका प्री ओपन है 11:15 बजे, मार्केट ओपन होगी 11:30 बजे, और दूसरे सेशन की जो क्लोजिंग है वो 12:30 बजे हो जाएगी। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसकी वजह बताई जा रही है कि डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग है। ये साइट इसलिए बनाई गई है क्योंकि अगर कोई साइबर अटैक होता है, सर्वर क्रैश होता है, तो सौदे इस डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्विच किए जाए, उसके लिए टेस्टिंग हो रही है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में कुछ ज्यादा वॉल्यूम्स तो होती नहीं, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि लाइव ट्रेडिंग सेशन में ये हो रहा है। ऐसा अक्सर मॉक ट्रेडिंग सेशन में होता है, इस बार लाइव ट्रेडिंग सेशन में हो रहा है। ऊपर से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी नतीजे जारी कर दिए बाजार बंद होने के बाद, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों का असर देखने को मिलेगा। कल आईसीआईसी बैंक और कोटक के भी नतीजे आने हैं। अच्छा, बाजार में अब निचले स्तरों पर मंदी करने वाले ट्रैप हो गए। पहले ऊपर तेजी करने वाले ट्रैप हुए थे, अचानक से बाजार टूट गया था, अब निचले स्तरों से फिर से चढ़ना शुरू हो गया है, तो मंदी करने वाले ट्रैप हैं। ये ऐसे हिचकोले खाएगा मार्केट, ऐसा लग रहा है। सरकारी कंपनियों के शेयर्स पे बड़ा दाव लगाया भैया, भरोसा तो इन शेयर्स पे ज्यादा दिखाई दे रहा है इस समय मार्केट का। आप देख ही रहे हो, ज्यादा एफआईज होल्डिंग वाले स्टॉक्स तो परफॉर्म कर नहीं रहे, लेकिन सरकारी शेयर्स में खेल हो गया, बहुत ही तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है। बैंकिंग अब भी बाजार की बहुत ही कमजोर कड़ी दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है कि मौजूदा स्तरों पे बाजार जो है वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। ऊपर 21,700, 21,800 को तोड़ना भी बाजार के लिए बहुत मुश्किल है, और नीचे हो सकता है कि 21,500 के करीब, 21,550 के करीब बाजार को सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आए। तो दायरे में फंस जाए, यही बाजार के लिए बेहतर है। लेकिन अभी तो आज के सत्र को तो देख के ऐसा लगा कि बाजार ज्यादा एफआई होल्डिंग वाले शेयर्स से दूर है और सरकारी कंपनियों के शेयर्स को एकदम से चेज किया गया है। ऐसी मार्केट ट्रेडिंग के लिए नहीं होती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को आज जिनके पास भी सरकारी कंपनियों के शेयर्स थे उनको बम्पर मुनाफा हुआ।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।